आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अपने आरबीएससी बुक में चैप्टर है 8 मार्क्स का, और इसके जस्ट आगे वाला चैप्टर होगा आपके 5 मार्क्स का। ओके, तो टोटल कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री अपने है 13 मार्क्स की, 8 + 5। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की। तो ये जो 8 मार्क्स का चैप्टर है, इसके मार्क्स का डिवाइडेशन होगा आपके कुछ इस प्रकार से कि 1 + 1, फिर +2 + 3, इस तरह से टोटल कितने मार्क्स होते हैं 7, और एक नंबर का एक और छोटा क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो मार्क्स एक बार मैं राइट कर देता हूँ, 1 + 1 + 2, और एक आता है 4 मार्क्स का, ठीक है नहीं 4 का, इस तरह से रहता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्राई मीन्स क्या होता है 3, और नो मीन्स नोमेंट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3 एंगल्स और साइड्स की मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। वो अपना टॉपिक क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहली बात तो ये कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई होती है, ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होगी। ओके, और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपने आज तक यही पढ़ा है कि इस पर क्या अप्लाई होती है, कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है बताइए। अरे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपने पढ़ा है कि एक बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेन्यूज होती है। तो आज तक आपने बेस परपेंडिकुलर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, जहां मन किया उसको बेस ले लिया और अदर साइड को परपेंडिकुलर। हाँ, हाइपोटेन्यूज को जरूर आप जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो लेते थे। ओके, बट यहाँ इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना जिसके साथ बेस एंगल थीटा आएगा वही क्या होगा, केवल बेस। साथ वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो 90 के जस्ट अपोजिट साइड है वो क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज। क्लियर। इसी प्रकार अगर सपोज करो मैं बेस एंगल थीटा सी को ले लूं तो अपना बेस चेंज हो जाएगा। देखो जहां दोनों एंगल आएंगे वही अपना बेस होगा। ओके, ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी अपने हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताइए, h² = p² + b²। ओके, जब आपको परपेंडिकुलर और बेस दिए हो तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। इसी प्रकार इसको वापस रीराइट कर आप परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो कैसे, देखो अगर आपको p² की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, h² - b²। सिमिलरली अगर आपको b² की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, h² - p²। ओके, मेन अपनी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² + b²। ओके, अब देखिए हम देखेंगे कि भाई टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो सबसे पहले जब अपने मैथमेटिशियंस बैठे थे, ओके, जिनकी फर्स्ट मीटिंग हुई, तो इन्होंने केवल और केवल साइड्स का रेशियो 3 टाइप से लिया था। कैसे, जैसे सपोज करो फर्स्ट रेशियो आपने लिया p/h, सेकंड लिया गया b/h, और थर्ड हो गया क्या p/b। तो इनको बोला जाता है डायरेक्ट रेशियोज, और इनका जब नामकरण किया गया, ओके, तो फर्स्ट रेशियो को नेम दिया गया, भाई बार बार हम p/h नहीं बोलेंगे, हमने इसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, क्या, साइन थीटा। थीटा क्या होगा, ये एंगल। ओके, और इसका नेम क्या है, रेशियो का साइन। क्लियर। तो साइन थीटा क्या बना अपना p/h। देन उसके बाद सेकंड था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा b/h। एंड थर्ड हो गया अपना tan थीटा, तो tan क्या हो जाएगा बताइए, p/b। ओके, तो देखा जाए तो फर्स्ट टाइम केवल और केवल 3 रेशियोज ही लिए गए। फिर किसी ने माइंड लगाया कि जरूरी थोड़ी है हम ये केवल डायरेक्ट मतलब 3 रेशियो ही लें, आप क्या इनका अपोजिट नहीं ले सकते। जैसे हमने p/h लिया तो क्या हम h/p नहीं ले सकते, h/a नहीं ले सकते, और b/p नहीं ले सकते क्या। तो बिल्कुल सबने यही बात एक्सेप्ट की, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो फिर उनके और नेम दिए गए, ओके, और उनको बोला गया इनवर्स रेशियोज। ओके, तो देखिएगा फोर्थ रेशियो लिया गया आपके कॉट थीटा, फिफ्थ हो गया आपका सेक थीटा, और सिक्स्थ हो गया कोसेक थीटा। ओके, तो देखिएगा कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो इसका रेशियो हो जाएगा p/b। ऐसे ही सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, देखो p/h, वो था अपने कोस थीटा का रेशियो, तो सेक थीटा क्या बनेगा h/b, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और लास्ट कोसेक हो जाएगा आपकी किसका रेसिप्रोकल,
साइन का, तो h अपॉन p। इस तरह से टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। कोई भी 7th रेशियो आप नहीं ले सकते किसी भी प्रकार से। करके देख लो चाहिए, अगर कोई ले सकता है तो बता देना कि हाँ सर हमने 7th रेशियो इस तरह से लिया है। क्लियर? तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर 6। सीक्वेंस में लर्न करोगे तो फॉर्मूले याद करने में आपको आसानी रहेगी। कैसे? साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, इन सब के रेशियोज की साइड्स का रेशियो मैंने सामने राइट कर रखा है। तो इसको याद करने के लिए भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ओके, जैसे ये है p/h, b अपॉन h, p अपॉन b, p अपॉन b, इनको याद कैसे किया जाए? हो सकता है कि मिक्स हो जाए, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इनको सीक्वेंस में लर्न करना, ताकि फॉर्मूले आगे चलकर और इजी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल अगर देखोगे तो लास्ट तक जाते जाते बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप सीक्वेंस में लर्न करना। ओके, और एक ट्रिक याद रखनी है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, क्या है ट्रिक? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, तो देखिएगा, फर्स्ट रेशियो किसका? साइन का, सेकंड कॉस, और फिर लास्ट टेन। अब ये तो गए डायरेक्ट रेशियोज। 3 है इनके रेसिप्रोकल, तो इधर से स्टार्ट हो जाना, कॉट, सेक और कॉसेक। तो देखिएगा, साइन थीटा, साइन क्या होता है? p अपॉन h, कॉस थीटा तो b अपॉन h, टेन p अपॉन b, कॉट b अपॉन p, सेक हो जाएगा h अपॉन b। ओके, और इसी प्रकार कोसेक क्या हो जाएगा? h अपॉन p। तो इस तरह से टोटल 6 रेशियोज आप लर्न कर सकते हो। क्लियर? अब कई बच्चे देखो डायरेक्टली कैसे कैसे याद रखेंगे। फर्स्ट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेकंड, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसी प्रकार कई बच्चे हैं, है ना, वो कुछ और भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे प्रदीप बीड़ी पियोगे? हाँ हर्षवर्धन भाई, या हाँ हर्षित भाई। ओके, तो सब अपनी अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस मेरी ट्रिक यही है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके थ्रू आप टोटल 6 रेशियोज लर्न कर सकते हो। अब कौन सा रेशियो किसके रेसिप्रोकल है वो भी एक बार राइट कर लेना। तो देखिएगा, फर्स्ट रेशियो है अपना साइन थीटा। साइन किसका रेसिप्रोकल होगा? कोसेक का, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकंड रेशियो इज कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड हो गया अपना क्या? टेन थीटा, टेन को राइट करेंगे 1 अपॉन कॉट। फोर्थ कॉट, तो देखो कोट को, टेन को लिखा 1 बाई कोट, कोट इधर आएगा, टेन जाएगा डिवाइड में, तो क्या बनेगा? 1 अपॉन टेन थीटा। इसी प्रकार हम आगे की 2 रेशियो भी लिख देते हैं। सेक को क्या लिखोगे बताओ? 1 अपॉन कॉस थीटा। 6 हो जाएगा कोसेक थीटा, तो कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखिएगा, इधर स्टार्टिंग के 3 वाले, साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा? 1। अगर किसी रेशियो को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर अपना 1 बन जाएगा। तो आगे वो भी ऐड कर लो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। एंड 9th रेशियो 10 इंटू कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा? 1। एक और फॉर्मूला याद रख लेना, हालांकि अगली एक्सरसाइज में यूज आएगा। टेन थीटा, टेन थीटा होता है अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन किसका रेसिप्रोकल? कॉट का, तो कॉट बन जाएगा कोस अपॉन साइन। जो 10 है, 10 का रेशियो था अपना साइन अपॉन कोस, तो कॉट के लिए क्या कर देंगे? इनको रेसिप्रोकल। ओके, कैसे बना इधर देखिएगा, साइन और कॉस, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे को डिवाइड करता हूं तो देखो क्या कट हो रहा है यहाँ पे, एच से एच कट जाएगा तो बचा क्या? P अपॉन बी। देख लो ये रहा, सॉरी 1 मिनट, हमने रेशियो उल्टा लिख रखा है यहाँ पर। ये होगा P अपॉन बी, तो इधर भी क्या होगा फिर? B अपॉन पी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, इधर देखो टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन बी। तो ध्यान रखना, जो साइन थीटा होता है, साइन क्या होता है? P अपॉन एच, कॉस होता है B अपॉन एच। अगर एक दूसरे को आप डिवाइड कर रहे हो तो एच से एच कट जाएगा, क्या आएगा? P अपॉन बी। वही अपना रेशियो होता है टेन थीटा। क्लियर? तो ये है अपने फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक, इनके थ्रू हम करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व। तो पहले आप राइट डाउन कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B in which AB is equals to 24 centimeter and BC equals 7 centimeter.
एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। तो इसके लिए देखो आपको दो साइड्स तो दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, ए बी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखी है 7। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालनी है, ए सी साइड। तो देखिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, देखो हाइपोटेनस है ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यूज रखो और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ए बी है 24, बी सी है 7, बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 625। ये 625 किसकी वैल्यू आई, ए सी स्क्वायर की। तो मुझे बताओ 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, ठीक है ना। कम से कम 30 तक तो स्क्वायर आपको लर्न होने ही चाहिए। तो ए सी हो जाएगा अपना 25 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ये तो आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। अब अपने को वैल्यू चाहिए साइन ए कॉस ए और उसके बाद अपने को चाहिए साइन सी कॉस सी। क्लियर, तो तीनों साइड्स मैंने यहाँ राइट कर दी है। अब फर्स्ट टाइम एंगल लिया गया है कौन सा, ए, तो 4 एंगल ए। जब एंगल ए की बात हो रही है तो ये अपना बेस बना, ये क्या बनेगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर। देखो स्टार्टिंग में जब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल है, बेस के, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है ना। वैसे भी हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होती है, तो हमें चाहिए क्या साइन ए। तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना 7, H हाइपोटेनस कितनी 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन 25। इसी प्रकार अपने को चाहिए कोस, तो कोस थीटा क्या होता है B अपॉन H। तो बताओ बेस कितना है यहाँ पे 24 और हाइपोटेनस आपके 25। ओके, तो ये तो आ गई एंगल ए के लिए। अब अपने को क्या करना है, एंगल सी के लिए साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखना जैसे ही आपने एंगल चेंज किया तो 4 एंगल सी, जब एंगल सी की बात कर रहे हैं तो ये बनेगा बेस, क्योंकि थीटा एंगल अपना यहाँ पहुंच गया है तो अपना बेस बनेगा ये वाला। मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 डायग्राम के थ्रू बताया था, जब बेस ये लेते हैं तो ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और जब थीटा एंगल अपने सी लेंगे तो बेस बन जाएगा BC। तो ये होगा बेस और ये बन जाएगा अपना परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना जैसे ही रेशियोज चेंज करेंगे या एंगल चेंज करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएंगे। ओके, और साइन और कोस एक दूसरे के होते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों है ना एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो कैसे, साइन सी, तो साइन थीटा तो क्या होता है साइन थीटा P अपॉन H, फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर कितना बढ़ गया 24 अपॉन 25। ओके, ऐसे ही ये हो जाएगा अपना B अपॉन H। तो बेस कितना है इस बार, बेस है 7 सेंटीमीटर और H है 25 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे ही अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें अपने को फाइंड करना है tan P माइनस cot R, और अपने को देख क्या रखा है, एक डायग्राम दे रखा है PQR, इन विच PQ कितना 12 एंड हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। तो देखो QR अपने पास में नहीं है, इसके लिए अपने को यूज करनी पड़ेगी पहले पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाओ देखो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR। देखो हाइपोटेनस क्या है PR, तो PR स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, ये कितना 13, तो 13 का स्क्वायर PQ कितना है 12 और QR अपने को निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये कितना 12 का स्क्वायर बोलो तो 144। ओके, तो ये 144 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, विच इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। तो देखो जैसे ही माइनस करोगे वैल्यू कितनी आई 25 QR स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटा के इधर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट। तो बताइए 25 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 5 का। तो QR कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या चाहिए tan P माइनस cot R। तो पहले मैं देखो आपको वैल्यू निकाल के बता देता हूँ। tan P के लिए बेस एंगल बनाइए, तो ये बनेगा अपना बेस कौन सी साइड बन गई यहाँ पे PQ साइड किसका काम कर रही है यहाँ पे बेस का, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अपना tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B। P कितना है यहाँ पे 5 और बेस कितना है, ये दोनों एंगल है तो 12। ओके, ये तो आई tan P की वैल्यू।
अब हमें चाहिए कोट आर। आर के लिए एंगल कौन सा बना, ये वाला। ओके, तो इस बार बेस कौन बनेगा 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। कोट का फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो बताओ बेस आया अपना 5 और परपेंडिकुलर कितना आया 12, दोनों वैल्यू सेम है। अपने को चाहिए किसकी वैल्यू 10P माइनस कोट आर। तो वैल्यू पुट करो 10P कितना 5/12 माइनस कोट आर। तो कोट आर भी कितना है 5/12, दोनों वैल्यू सेम है, माइनस में कट जाएगी तो आंसर कितना आएगा 0। इस टाइप से आपको करना है, कर सकते हो। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 7 और 8 ऑलमोस्ट सेम है। जिनमें वर्क क्या करना वो बाद की बात है, लेकिन जो दे रखा है ना वो सब में सेम दे रखा है। मतलब कोई ना कोई रेशियो दे रखा है, रेशियो को हम उसकी फॉर्म में राइट करेंगे साइड्स के रेशियो में, वहां से 2 साइड अपने को मिलेगी और थर्ड साइड हम निकालेंगे। देन उसके बाद में हम जो भी अपने को रेशियो पूछा गया है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है इफ साइन ए दे रखा है आपको 3/4, देन वी हैव टू फाइंड कोस ए और टेन ए। तो सबसे पहले मुझे बताओ साइन थीटा होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है आपको 3, ओके, और हाइपोटेनस कितनी है 4, ओके। साइन ए दे रखा है आपको 3/4। हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो आप और फिर लगाएंगे इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिएगा ये हो गया अपना ABC, ओके। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस दे रखी है 4, तो अपने को क्या चाहिए बेस चाहिए। तो बताओ बेस का सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो h कितना 4, p कितना 3, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, बचेगा 7। इस तरह से अपने को b स्क्वायर की वैल्यू मिली है 7, तो b हो जाएगा √7, ओके। ये आ गया अपने बेस, तो यहाँ राइट कर देते हैं। अब अपने को पूछा क्या गया है cos A और tan A। तो नाउ cos A क्या हो जाएगा बताओ B/H। तो बेस कितना √7, हाइपोटेनस कितनी 4। इसी तरह से अपने को क्या पूछा गया है tan A। तो tan A क्या बनेगा बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है अपना 3 और बेस कितना है 4, तो 3/4 अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपने को अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है 15 cot A = 8 और अपने को वैल्यू चाहिए sin A और sec A की। तो देखिएगा इसी के जैसे होगा। फोर्थ में आपको दे रखा है 15 cot A = 8, तो पहले cot A की वैल्यू निकालो आप। cot A कितना हो गया 8/15। तो बताओ cot थीटा फॉर्मूला क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, tan होता है P/B, तो कोट हो जाएगा B/P, अपोजिट हो जाएगा उसका, तो B/P। तो बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया 15, तो हाइपोटेनस आएगी 17। कैसे आएगी पाइथागोरस लगाएंगे। देखो जी पहले बनाते हैं ट्राइंगल। तो ABC, बेस अपने पास है 8, परपेंडिकुलर है 15, तो अपने को निकालनी है हाइपोटेनस। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, h² = b² प्लस p²। तो h², b कितना 8, p कितना 15, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, स्क्वायर ऑफ 15 225, दोनों को ऐड करेंगे तो 289। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। नाउ sin A, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो परपेंडिकुलर कितना है 15/17। इसी प्रकार अपने को चाहिए sec किसका रेसिप्रोकल cos का, cos होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। फॉर्मूले लिखवा रखे मैंने सारे आपको। तो बताओ हाइपोटेनस कितनी 17, बेस कितना 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 17/8। इस तरह से आपको करना है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो राइट।